हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2023 की काउंसलिंग के बारे में कि काउंसलिंग क्या होती है। काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक छोटे से छोटे बात और छोटा से छोटा पॉइंट क्लियर करेंगे। जिनको भी काउंसलिंग के बारे में नहीं पता है और जिनको ये भी नहीं पता कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता कैसे है, तो वो भी हम सारी चीजें आपको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक भी डाउट आपका नहीं रहने वाला, लेकिन डाउट तभी नहीं रहेगा जब आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर पूरा वीडियो देखेंगे। लेकिन अगर वीडियो आपने बीच में स्किप कर दिया तो चीजें आपकी मिस रह जाएंगी या फिर नॉलेज आपका अधूरा रह जाएगा। तो मेक श्योर करना कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें अगर देखना स्टार्ट कर दिया है तो कितने चांस मिलते हैं एमबीबीएस में एडमिशन के लिए, ये भी चीजें डिस्कस करेंगे। यानी कि काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक पॉइंट, छोटा सा छोटा पॉइंट डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी प्लस सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सबकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके की अपडेट्स और नीट से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे नोट किए हुए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरी आपकी रहती है तो प्लीज कमेंट करके हमें बता देना। हम आपके वो क्वेरी जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो, तो उनको भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा लंबा वीडियो जरूर हो सकता है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन भी तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने नीट में स्कोर कर लिया और कॉलेज आपको नहीं मिल पाया तो क्या फायदा। तो चीजें समझना बड़ा जरूरी है। तो चलो देखो, नीट काउंसलिंग जो है 2 स्टेप में होती है। 2 स्टेप में कौन कौन से में होती है? एक तो एमसीसी अपनी काउंसलिंग करवाता है, यानी कि ऑल इंडिया कोटे की। दूसरी होती है स्टेट कोटे की। तो एमसीसी कोटे के अंदर, यानी कि ऑल इंडिया कोटे के अंदर 15% सीट्स अवेलेबल होती हैं टोटल गवर्नमेंट सीट्स की। तो कोटे के लिए होती है, आपको ये चीजें लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। स्टेट कोटे में 85% जो सीट्स होती हैं वो स्टेट कोटे के लिए बचती हैं। तो वहां पर आपके जो स्टेट के कैंडिडेट हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट है एमसीसी की काउंसलिंग में, जो कि 15% कोटे के लिए होती है। मैंने ऊपर बताया दिया था आपको, मैं किसी भी स्टेट के कैंडिडेट किसी भी स्टेट की मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ऑल इंडिया कोटा, नाम से ही है कि ऑल इंडिया कोटा, यानी कि किसी भी स्टेट का स्टूडेंट जो है पूरे इंडिया के अंदर कहीं पर भी कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है। ये थी एमसीसी की ऑल इंडिया कोटे की फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट बात आती है कि एमसीसी की काउंसलिंग में सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एम्स के कॉलेजेस शामिल किए जाते हैं। जी हाँ, जो एमसीसी की ऑल इंडिया कोटे की जो मेडिकल जो काउंसलिंग होती है उसके अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेज आते हैं गवर्नमेंट, उसके साथ साथ एम्स, जिपमर वगैरह सारे जितने भी कॉलेजेस हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। यानी कि सारे कॉलेज इसमें शामिल होते हैं। एमसीसी की काउंसलिंग में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं होते। जी हाँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इसमें नहीं होते हैं और सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी इसमें नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं, आगे सारी चीजें आपके सामने क्लियर करेंगे हम। एमसीसी की काउंसलिंग के अंदर सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी शामिल नहीं होते। क्यों नहीं होते हम बताएंगे कंप्लीट आपको। तो देखो, एमबीबीएस, पीडीएस, आयुष कोर्सेज में एडमिशन सिर्फ नीट स्कोर के द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से ही मिलता है। यानी कि जितने भी इंडिया में आपके मेडिकल कोर्सेज हैं जो मैंने यहाँ पे नोट किए, जो हायर लेवल के कोर्स होते हैं, उनमें एडमिशन सिर्फ और सिर्फ नीट की काउंसलिंग से मिलता है। इसके अलावा अगर आपको कोई मैसेज या फिर कॉल्स करके कॉलेज में एडमिशन दिलाने का दावा करता है तो वो सब फेक है। तो ध्यान रखना कि मैंने बार बार ये बात बोली है कि अगर आपको किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में या फिर मेडिकल कोर्स के लिए एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप एलिजिबल तभी होगे जब आपने नीट स्कोर के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करवाई है, तभी। वरना आपने बहुत सारी न्यूज पढ़ी होगी न्यूज़पेपर में कि 3rd ईयर के अंदर भी बच्चों को निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने फर्जी तरीके से एडमिशन लिया हुआ था। तो आप देख लो कि 3 साल वैसे बर्बाद होंगे, बाकी आप देख ही सकते हो। तो ये सारी चीजें थी फेक, बाकी सारे फेक है या फिर वहां से कहीं पे एडमिशन आपको नहीं मिलता है। देखो, इन कोर्सेज में एडमिशन लेने का एकमात्र तरीका है काउंसलिंग। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग के माध्यम से ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, ओनली एंड ओनली। तो काउंसलिंग के अलावा और कोई भी लीगल और इनलीगल तरीका नहीं है इन कोर्सेज में एडमिशन लेने का। तो जी हाँ, मैंने आपको बताया कि सिर्फ एकमात्र तरीका है काउंसलिंग, जिसकी वजह से आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एमसीसी की काउंसलिंग के बारे में हमने आपको बताया, तो और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ये है कि एमसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सारी डिटेल आप वीडियो में बने रहो। तो देखो, स्टेट की काउंसलिंग में भी सभी कॉलेजेस जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, डीम्ड और सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शामिल होते हैं। सारे कॉलेज शामिल होते हैं। सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो।
जो स्टेट की काउंसलिंग है वो 85% सीट्स के लिए होती है, जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। तो एमसीसी और स्टेट की काउंसलिंग साथ साथ चलती है। वो कैसे चलेगी हम आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कि किस तरीके से ये राउंड कंडक्ट होते हैं। जो काउंसलिंग का ऑर्डर होता है वो इस प्रकार होता है। तो काउंसलिंग का ऑर्डर हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है, तो वो आप देख लो। इस तरीके से काउंसलिंग का ऑर्डर होता है, यानी कि फर्स्ट जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है वो एमसीसी का राउंड फर्स्ट होता है, यानी कि ऑल इंडिया कोटे का राउंड फर्स्ट सबसे पहले कंडक्ट होता है। उसके बाद स्टेट कोटे का राउंड फर्स्ट होता है। उसके बाद जो राउंड होगा वो एमसीसी का सेकंड राउंड होता है, और एमसीसी के सेकंड राउंड के बाद स्टेट का सेकंड राउंड होता है, और स्टेट का सेकंड राउंड होने के बाद एमसीसी का मॉपअप राउंड होता है, और एमसीसी का मॉपअप राउंड यानी कि ऑल इंडिया का मॉपअप राउंड होने के बाद जो स्टेट का मॉपअप राउंड होता है, इसके अकॉर्डिंग ये सारा होता है। और अगर इसके बाद भी अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो उसके ऊपर अपन देखते हैं। देखो, अगर इन राउंड्स के बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया जाता है। जी हाँ, स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगा अगर सीटें खाली रह जाती हैं, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद में भी अगर फिर भी सीटें खाली रह जाती हैं तो एक स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया जाता है। तो वो कब कब और कैसे कैसे करवाया जाता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ताकि हम आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जब दें तब आपको भी ये नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट बात आती है स्टेट कोटे की काउंसलिंग और एमसीसी की काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो ये तो मैंडेटरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के होगा क्या, तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो सबसे पहले एमसीसी की वेबसाइट यानी कि ऑल इंडिया कोटे के लिए काउंसलिंग के लिए आपको जो वेबसाइट है वो है www.mcc.nic.in। इसकी वेबसाइट के ऊपर जाके आपको काउंसलिंग स्टार्ट करवाना है। जब काउंसलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे, तब से आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टेट के लिए हर स्टेट की अपनी अपनी वेबसाइट होती है, राजस्थान, गुजरात वगैरह सबकी अलग अलग वेबसाइट होती है। तो जिस भी स्टेट की होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। अब देखो, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हम आपको कंटिन्यूअसली बता रहे हैं। अब जो प्रोसेस है स्टार्टिंग से देखो, रजिस्ट्रेशन के टाइम अपनी रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होती है। बिल्कुल आपको काउंसलिंग की फीस देनी होती है कि कौन से स्टेट का रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप कैटेगरी वाइज जो है उसकी फीस देनी होती है। कैसी होगी हम बताते रहेंगे। देखो, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, जिसमें आपको कॉलेजेस का नाम सेलेक्ट करना पड़ता है। जिसमें आपको एडमिशन लेना है, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, या फिर आपका जो नीट का स्कोर है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है, जिससे आपको कॉलेज मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही। क्योंकि आपने काउंसलिंग करवाने से पहले आपने वो कॉलेजेस तो देखे होंगे, हमने भी आपको अपने चैनल पे बताया है कि कौन से कॉलेज सबसे कम स्कोर वाले होते हैं और कहां पर कट ऑफ हाई रहती है, कौन से स्टेट में कट ऑफ हाई रहती है, कम रहती है, वो भी हमने आपको वीडियो अवेलेबल करवा दिया है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो आप देख लेना, और आपको मेक श्योर करना है कि आप पहले से ये लिस्ट बना के रखो कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो उनकी चॉइस फिलिंग आप उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लिमिटेड कॉलेज फिल कर सकते हो, आप जितने कॉलेज इंडिया में हैं सारे फिल कर सकते हो। बट जरूरी आपको ये रहेगा कि काउंसलिंग के आपको स्मार्ट तरीके से करनी होगी, ताकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉलेज मिल जाए। कैसे मिलेगी वो हम आपको 2022 से पहले आप हर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते थे, जिससे नुकसान होता था। तो क्या नुकसान होता था? हर राउंड में यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते थे, चाहे आपको कॉलेज मिल भी गया हो या फिर नहीं भी मिला हो तो भी। लेकिन अब ये रूल 2022 के बाद हटा दिया गया है, 2022 में भी नहीं था। कैसे नहीं था, इसका क्या फायदा होगा वो भी हम बताएंगे आपको। लेकिन 2022 के बाद आप तब तक ही पार्टिसिपेट कर सकते हो जब तक कि आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता। अगर आपको एमसीसी या फिर स्टेट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाता है और आपने ज्वाइन कर ली है, तो आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जी हाँ, बात बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है कि आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो भी पहले पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि आप सिर्फ तब तक पार्टिसिपेट कर सकते हो जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता। 2022 से पहले ऐसे होता था कि जिन बच्चों का स्कोर मान लो कि 600 था, तो उनको अगर कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो भी वो नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग, जैसे कि मान लो उनको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया, तो वो थर्ड राउंड यानी कि मॉपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको सीट ऑलरेडी मिल चुकी है, तो वो उस सीट को तो ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन वो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट इसलिए करते हैं ताकि उनको वो कॉलेज मिल जाए जो वो चाहते हैं, क्योंकि उससे आगे वाले राउंड में कट ऑफ कम रहेगी, तो उनका स्कोर तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो उनको कॉलेज मिल सकता है दूसरा, तो वो उस कॉलेज को छोड़ के दूसरे में जा सकते हैं। लेकिन उससे हुआ क्या, वो सीट तो ब्लॉक हो गई ना, तो उस सीट के लिए तो उसने अप्लाई कर दिया और वो नेक्स्ट सीट के लिए भी अप्लाई कर रहा है, तो एक जना 2 सीट लेके रुक जाता था। यानी कि एक सीट
एक जना 2 सीट लेके रहता था तो आगे वाले बच्चों को नुकसान होता था, जिससे कि वो सीट नहीं ले पाते थे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। देखो, इससे फायदा ये होगा कि सीट ब्लॉक नहीं होगी, जो अभी मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश की, मैं और समझाऊंगा आपको। मतलब कि 2022 से पहले बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो बच्चे नेक्स्ट राउंड में फिर से काउंसलिंग करवा देते थे, फिर से राउंड करवा देते थे, ये सोच के कि कोई हायर रैंक की कॉलेज जो आपको अलॉट हुई है से मिल जाए, जिससे कि वो बच्चे सीट से वंचित रह जाते थे जिनका स्कोर उनसे 1-2 नंबर कम है। यानी कि अभी मैंने आपको समझाया कि वो दोनों राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेते थे राउंड्स के अंदर, जिससे कि उनको कॉलेज मिलने के चांसेस तो हो ही जाएंगे, क्योंकि उनको जब फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया तो डेफिनेट है कि सेकंड में तो मिल ही जाएगा, तो उस कॉलेज में मिल जाएगा जो उसको चाहिए, क्योंकि पहला वो कॉलेज उसको अलॉट हो गया था जो उसको नहीं चाहिए। तो एक जना 2 सीट लेकर रहता था तो उन बच्चों को सीट नहीं मिल पाती थी जिनके 1-2 नंबर कम थे, क्योंकि सेकंड राउंड में तो 1-2 कम नंबर वालों को बच्चों को सीट अलॉट होगी ना, तो वो बच्चे रह जाते थे जिसपे कि उनका स्कोर कम रहता था। लेकिन अब ये सीट ब्लॉकिंग का सिस्टम खत्म हो चुका है, क्योंकि अब काउंसलिंग वहीं पर रुक जाएगी जहां पर उसको सीट मिल गई, उसने ज्वाइन कर लिया, तो फिर वहीं पे वो बच्चा आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि देखो, ये है इसका कंक्लूजन। अगर किसी कॉलेज की सीट छोड़नी है, अगर किसी को कॉलेज की सीट छोड़नी है तो उसकी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगी, और आगे की काउंसलिंग में फिर से सिक्योरिटी मनी जमा करवा के कर सकते हैं, जो कि 10,000 से लेके 3 से 4 लाख तक की होती है कॉलेज की कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो सबकी सिक्योरिटी मनी अलग अलग होती है। तो जिस भी कॉलेजेस के अंदर उन्होंने एडमिशन लिया है या फिर जो कॉलेज ज्वाइन की है, तो उसमें सबसे पहले सिक्योरिटी मनी जमा होती है। तो अगर आप उस कॉलेज को छोड़ते हो क्योंकि दूसरे राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर दिया है, तो अगर वहां पर आपको कॉलेज मिल गया है तो ऑब्वियसली जो पहले कॉलेज आपको मिला था वो तो आप छोड़ोगे ही। तो अगर वहां वो छोड़ते हो आप, तो वहां पर आपकी सिक्योरिटी मनी वहां पर नहीं मिलेगी आपको, आपके जो पैसे हैं वो गवा दिए जाएंगे और आपको दोबारा सिक्योरिटी मनी देके वहां पर एडमिशन आपको लेना होगा। तो ये वाला सिस्टम जो है खत्म हो चुका है। और क्या अब ये पॉइंट उठता है बच्चों के माइंड में कि क्या हम जो कॉलेज हमें अलर्ट हो गया, क्या हम वो नहीं बिल्कुल भी नहीं ले सकते? तो ऐसा नहीं है, तो इसमें भी अलग अलग चांसेस हैं, तो वो हम आपको बताएंगे काउंसलिंग के टाइम पे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि हम आपको काउंसलिंग अच्छे से करवा पाए और आपको वो कॉलेज दिला पाए जो आप चाहते हो। तो ये सारी चीजें थी कि सीट ब्लॉकिंग कैसे नहीं रुकेगी या फिर कैसे रुक सकती है, वो चीजें हमने आपको अभी समझाई काउंसलिंग के बारे में। तो अब नेक्स्ट बात आती है कि जैसे जैसे काउंसलिंग चलेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे हर पॉइंट पे, हर चीज के बारे में। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी कि काउंसलिंग होती क्या है और काउंसलिंग क्यों होती है। ये भी हमने आपको बता दिया कि मेडिकल कॉलेजेस के जितने भी सीटें हैं उनमें एडमिशन आप सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू ले सकते हो, बाकी कोई और ऑप्शन नहीं है। और कैसे कैसे काउंसलिंग होती है, कौन कौन काउंसलिंग करवाता है, तो सारी डिटेल हमने आपको बता दी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बता देना। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका सही से आंसर दे पाएं और आपकी डाउट को कंप्लीट कर पाएं। तो आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर चीजें समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।